जब लिंडोंग के ये शब्द सुने गए तो पूरी जगह में खलबली मच गई। कबीले की युवा पीढ़ी पूर्व को ऐसे देखती थी जैसे वह कोई पागल हो। लिन कबीले के भीतर लिन किंग और लिन म्यू की प्रतिभा लिन लैंगटियन के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा वे दोनों जुड़वां भाई थे, इसलिए उनका तालमेल अद्वितीय था। यहाँ तक कि एक प्रारंभिक घोषणा अभ्यासी को भी उनकी संयुक्त शक्ति को हराने में मुश्किल होगी। फिर भी लिंडोंग ने वास्तव में ये कहने का साहस किया कि वह उन्हें 10 राउंड में हरा देगा। जो वे देख सकते थे, इसे अब अभिमानी नहीं बल्कि अज्ञानता और स्वयं को अपमान को आमंत्रित करने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। जबकि कबीले की युवा पीढ़ी ने उपहास किया, लिन के एर की अंबर काली भौं जो उनमें से एक साथ थोड़ा बुना हुआ था, जबकि उसके शिष्य लिंडोंग के आंकड़े को दृढ़ता से देखते थे। हालांकि वह हैरान थी कि लिंडोंग पहले वैंग यान को ग्रेट वेस्टलैंड्स एंशिएंट टैबलेट में हराने में सक्षम थी। सच कहा जाए, भले ही वांग यान को एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया गया था, लेकिन उनमें लिन क्विंग और लिन म्यू की तुलना में कमी थी। ऐसी जगह पर इस तरह के अपशब्द बोलना वास्तव में बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। के एर, क्या यह वही लिंडोंग है जिसके बारे में आपने बात की थी, जिसने वांग कबीले के वांग यान को हराया था? उसने अपना कौशल नहीं दिखाया है, लेकिन उसका अहंकार वास्तव में वांग यान से कमजोर नहीं है। जब लिन के एर की भौहें तनी हुई थीं, एक महिला की हंसी उसकी तरफ सुनाई दे रही थी। उसने अनायास ही अपना सिर झुका लिया, केवल ये देखने के लिए कि उसके पीछे कई सुंदर महिलाओं की भीड़ लगी हुई है। ये महिलाएं काफी अच्छी दिखती थीं और कबीले के बेटों में से कई लड़के थे। उन सबको एक जगह देखकर आसपास के गोत्रपुत्रों ने भी आनन फानन में भीड़ लगा ली। हे, छोटी बहन लिनसू सही कह रही है। इस लिंडोंग के पास ज्यादा कौशल नहीं है, फिर भी वह बड़ी बड़ी बातें करता है। देखते हैं कि क्या उसके पास अभी भी इस तरह की बकवास करने का चेहरा है जब वह बड़े भाई लिन किंग और लिन म्यू के हाथों हार जाता है। कबीले के बेटों में से एक ने लिन के एर से बात करने वाली खूबसूरत युवती से चापलूसी भरे अंदाज में बात की, जबकि बाकी लोग जल्दी से मान गए और हंस पड़े। आजकल किसी ऐसे व्यक्ति को देखना बहुत दुर्लभ है जो बड़े भाई लिन लैंगटियन के सामने इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। लिनज्यू के नाम से जानी जाने वाली खूबसूरत युवा महिला मीठी मुस्कान बिखेरती है। इसके तुरंत बाद उसने लिन के एर को देखा और जारी रखा, के एर, क्या आपको लगता है कि लिंडोंग में वास्तव में बड़े भाई लिन लैंगटियन को चुनौती देने की योग्यता है? आप अपने लिए देख सकते हैं। लिन के एर ने उदासीन तरीके से उत्तर दिया। मैं शायद ही कभी आपको समय समय पर एक शाखा परिवार के सदस्य का उल्लेख करते हुए देखता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस लिंडोंग को पसंद करते हैं? लिनसू आगे बढ़ गई, बल्कि खुद से खुश होकर मुस्कुराई। हालांकि ऐसा लग रहा है कि लिंडोंग आज खुद को काफी अपमानित करने वाला है। लिन के एर की काली भौहें आपस में जुड़ी हुई थीं, लेकिन वह इस युवती से परेशान नहीं हो सकती थी, जो लिन लैंगटियन से इतनी प्रभावित थी कि कोई भी दवा उसे बचा नहीं सकती थी। ये संभावना थी कि उसके दिल में लिन लैंगटियन के अलावा सभी पुरुष अस्तित्व की तरह कचरा थे। फिर भी इस समय युद्ध के मैदान में इसी तरह का उपहास आम था। आखिरकार वे वास्तव में लिंडोंग की हरकतों को स्वीकार करने में असमर्थ थे। मूर्ख और घमंडी लड़के, तुम वास्तव में ऐसा बयान देने की हिम्मत करते हो? आइए देखें कि जब आप हारते हैं तो आप अपना चेहरा कैसे पुनः प्राप्त करते हैं। गोल्डन सिटिंग बूथ पर एक भूरे बालों वाले बुजुर्ग की आंखें ठंडी हो गईं क्योंकि उसने उपहास किया। एक तरफ लिन लैंगटियन ने उदासीनता से लिंडोंग को देखा। यहाँ तक कि एक प्रारंभिक अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी को भी लिन क्विंग और लिन म्यू भाइयों की संयुक्त शक्ति को जीतने में मुश्किल होगी। साथ ही लिंडोंग की आभा अभिव्यक्ति के आधे कदम पर ही थी, फिर भी उसने वास्तव में ऐसा साहसिक बयान देने का साहस किया। कोई वास्तव में नहीं जानता था कि उसके पास तुरुप का इक्का है या वह मौत को दावत दे रहा है। चूंकि लिंडोंग में इतनी वीर भावना है, लिन क्विंग और लिन म्यू, आप दोनों उसे साथ रखेंगे। काले बागे वाले बुजुर्ग, जो काफी उच्च स्थिति में लग रहे थे, ने इस समय अपना हाथ हिलाया और उदासीन स्वर में आज्ञा दी। हाँ। काले बागे वाले बुजुर्ग के शब्दों को सुनकर लिन किंग और लिन म्यू ठंडेपन से चिल्लाए, क्योंकि वे चले गए और बड़े करीने से उच्चतम क्षेत्र में उड़ गए। उनकी बर्फीली निगाहें लिंडोंग पर टिकी थीं। बाद वाले ने जो रवैया दिखाया था, उससे साफ जाहिर था कि वे बेहद गुस्से में थे। दोनों ने कोई समय बर्बाद नहीं किया।
एक बार जब वे प्रकट हुए तो उन्होंने जमकर जमीन पर पटक दिया, जैसे दो आधे कदम के मैनिफेस्टेशन ऑरास एक पल में फट गए। जोरदार युआन पावर तरंगे अखाड़े में लहरें, शक्तिशाली दबाव की तरंगें उत्सर्जित कर रही थीं और कई चीखें चिल्ला रही थीं। लिन डोंग सही, मैं वास्तव में आज देखना चाहता हूं कि 10 राउंड में हम दोनों को अखाड़े से बाहर करने के लिए आप में किस तरह की योग्यता है। जोरदार युआन पावर लिन किन के इर्द गिर्द लहरा रही थी जब वह घूर रहा था और लिन डोंग और उपहास कर रहा था। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि आप केवल एक कड़ाई वाला तकिया नहीं हैं, अन्यथा ये बहुत उबाऊ होगा। लिन म्यू ने भी उदासीन तरीके से बात की। कबीले में उनकी स्थिति सामान्य नहीं थी। भले ही वे लिन लैंटियन से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी वे शीर्ष 3 में थे। लिन डोंग जैसे एक शाखा परिवार के सदस्य का सामना करने के बाद जिसने उनसे इस तरह से बात करने की हिम्मत की, उनके दिलों में रोष कैसे नहीं हो सकता था। हम शुरू करें। हालांकि लिन डोंग ने दोनों के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। उनकी आवाज शांत थी, दोनों की जोरदार और शक्तिशाली आभा से जरा भी प्रभावित नहीं हुई। टकराना। लिन डोंग का सपाट स्वर निस्संदेह एक चिंगारी के समान था जिसने लिन क्विन जोड़ी के दिलों में रोष को पूरी तरह से प्रज्वलित कर दिया। जैसे ही उनके शरीर आगे की ओर चार्ज हुए, दोनों की आंखें तुरंत बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। जोरदार युआन पावर तेजी से उनकी हथेलियों के केंद्र में घनीभूत हो गई, जिससे कम ध्वनि की आवाज सुनाई दी, क्योंकि उन्होंने चालाक कोनों पर लिन डोंग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को शातिर तरीके से निशाना बनाया। दोनों ने एक आश्चर्यजनक समन्वय प्रदर्शित किया। उन्होंने हमला किया जैसे कि वे एक थे, जिससे बचाव करना मुश्किल हो गया। हालांकि दोनों के बेहद अच्छी तरह से समन्वित हमले के सामने लिन डोंग की अभिव्यक्ति बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उसका शरीर एक चट्टान की तरह स्थिर नहीं था, जबकि उसकी हथेलियां उसके शरीर से आधा मीटर की दूरी पर आने वाले घूंसे को जबरन और पूरी तरह से रोक देती थीं। पा पा पा। अखाड़े में लिन डोंग का शरीर तब भी नहीं कांप रहा था जब उसने दोनों के हमलों को झेला था, और केवल घिसी पिटी मुट्ठी और ताड़ के वार की तेज आवाज सुनाई दे रही थी। जैसा कि उन्होंने अखाड़े में आदान प्रदान देखा, कुछ अधिक समझदार दर्शकों के भाव तुरंत कुछ गंभीर हो गए। हर कोई बता सकता था कि लिन डोंग ने लिन किन की जोड़ी के संयुक्त हमले को आसानी से निपटा लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसकी हथेलियां लोहे की दीवार बन गई हैं, जिससे लिन किन की जोड़ी के हमले उसके शरीर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अकेले इस कदम से वे बता सकते थे कि लिन डोंग में वास्तव में अपने जंगली शब्दों का समर्थन करने की क्षमता थी। हालांकि यह अभी भी लिन किन की जोड़ी को 10 राउंड में हराने के लिए पर्याप्त नहीं था। इस विशाल युद्ध क्षेत्र में हर दृष्टि इस स्थान पर एकत्रित थी। वे अपनी सांसें रोके हुए थे क्योंकि वे चुपचाप चक्करदार तेज और हिंसक हमलों को देख रहे थे, जबकि वे अपने दिमाग में राउंड की संख्या गिनते रहे। रिमोट सीटिंग बूथ में लिन ज़ेंटियन और बाकी लोग अतुलनीय रूप से तनाव में थे क्योंकि वे उच्चतम क्षेत्र को देख रहे थे। उनके चेहरे थोड़े हैरान थे कि लिन डोंग वास्तव में दोनों की संयुक्त शक्ति के सामने माउंट ताई की तरह स्थिर होने में सक्षम थे। हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन। लिन किंग और लिन केन, जो एक शुरुआती मैनिफेस्टेशन स्टेज प्रैक्टिशनर के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त था, फिर भी उनकी आंखों में थोड़ी बेचैनी दिखी। हालांकि यह अखाड़े में एक गतिरोध था, 10 राउंड जल्दी से समाप्त हो जाएंगे। इस लिन डोंग में वास्तव में कुछ क्षमता है। अखाड़े में तीव्र लड़ाई ने मुख्य कबीले के सदस्यों को भी कुछ हैरान कर दिया। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि लिन डोंग जल्दी से कुचल जाएगा, लेकिन उनकी आंखों के सामने के दृश्य ने उन्हें समझा दिया कि लिन डोंग की ताकत वास्तव में लिन क्विंग और लिन म्यू की जोड़ी को टक्कर देने के लिए पर्याप्त थी। जब लिन के एर ने ये देखा, तो उसने भी चुपके से राहत की सांस ली। लिन डोंग की प्रगति पर चुपके से थोड़ा चकित हो गई। ग्रेट वेस्टलैंड्स प्राचीन टैबलेट में लिन डोंग की ताकत केवल प्रारंभिक क्यूई निर्माण चरण में थी, ये सोचने के लिए कि वह एक छोटे से वर्ष के बाद पहले से ही इतना मजबूत था। ये पहले से ही 8वां दौर है, फिर भी वह साथी अभी भी कछुए की तरह बचाव कर रहा है। जब 10वां दौर आएगा, तो उसके जंगली दावे स्वाभाविक रूप से उखड़ जाएंगे। किनारे की ओर लिनसू ने उपहास किया और कहा, ऐसा लग रहा था कि वह लिन डोंग को प्रभावशाली प्रदर्शन करते देखने के लिए तैयार नहीं थी। हालांकि अब उसके पास भी यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लिन डोंग, जिसने 2 बनाम 1 स्थिति में भी पराजित होने के कोई संकेत नहीं दिखाए, वह कबीले में चरम अस्तित्व में से एक था।
गोल्डन सीटिंग एरिया में अदला बदली देख रहे बुजुर्ग कुछ देर के लिए खामोश हो गए, खासकर भूरे बालों वाले और काले बागे वाले बुजुर्ग, जिनके हाव भाव थोड़े भद्दे थे। वे स्वाभाविक रूप से कह सकते थे कि अब तक लिनडोंग ने एक बार भी सही मायने में हमला नहीं किया था। दूसरी ओर लिन क्विंग जोड़ी की पूरी ताकत का आक्रमण लिनडोंग के शरीर के आधे मीटर के दायरे में सफलतापूर्वक प्रवेश करने में असमर्थ था। माना जा सकता था कि पार्टियों के बीच का अंतर इस समय वास्तव में प्रकट हो गया था। लिन लैंगटियन के हाथ, जो मूल रूप से मेज पर आपस में रगड़ रहे थे, इस समय पूरी तरह से बंद हो गए थे। उसने अखाड़े को घूर कर देखा और अंत में अपना मुंह खोल दिया, जैसे कि एक पुराने कुएं की आवाज के बिना आवाज निकली। थोड़ा सक्षम, हालांकि ये पहले से ही 9वां दौर है। टकराना। जोरदार युआन पावर का उतार चढ़ाव अचानक अखाड़े में फैल गया। अनगिनत निगाहें देखीं, केवल ये देखने के लिए कि लिन क्विंग और लिन म्यू वास्तव में कई कदम पीछे हट गए थे। इसके विपरीत शुरू से अंत तक वह आंकड़ा आधा कदम भी पीछे नहीं हटा था। ये पहले से ही स्पष्ट था कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर था, लेकिन इस समय 9 राउंड पहले ही बीत चुके थे। लिनडोंग, आप वास्तव में बहुत मजबूत हैं, हालांकि मुझे डर है कि यह आपके अहंकार की कीमत चुकाने का समय है। वर्तमान लिन किन की अभिव्यक्ति बल्कि बदसूरत थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने बर्फीली घोषणा के रूप में गहरी सांस ली। उन्होंने लिनडोंग की ताकत को स्वीकार किया, लेकिन उन्हें अभी भी विश्वास नहीं था कि लिनडोंग उन्हें एक ही राउंड में पूरी तरह से अखाड़े से बाहर कर पाएंगे। आपने खुद को कम करके आंका है। हालांकि लिनडोंग ने लिन क्विंग की बर्फीली आवाज पर धीरे से अपना सिर हिलाया। उसने दोनों को देखा, उसका शरीर थोड़ा मुड़ गया और अंत में पहली बार पहल की और आगे बढ़ गया। 10वें दौर में मैं अपना कदम इसलिए रखूंगा क्योंकि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैंने पहले ही पर्याप्त चेहरा दे दिया है। अगला, यह आपकी क्षमताओं पर एक नजर डालने का समय है। बूम। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, विशाल शंक्वाकार अखाड़ा कांपने लगा, जैसे लिनडोंग के शरीर से एक तूफान की तरह घुटन भरा दबाव अचानक फूट पड़ा। पीछे हटना। जब उन्होंने दम घुटने वाले दबाव को महसूस किया, तो लिन किंग और लिन म्यू अचानक से कुड़ गए। उनके शरीर उग्र रूप से पीछे हट गए, जबकि उनके शरीर में मौजूद युआन पावर को बिना आरक्षण के बाहर निकालने का आग्रह किया गया। स्काई शटरिंग डेविल टैबलेट पाम। लिन क्विंग की जोड़ी के शरीर से बिना बराबर युआन के जोरदार शक्ति अचानक फूट पड़ी। इसके तुरंत बाद, ये सीधे दोनों के सिर के ऊपर एक विशाल डेविल टैबलेट में संघनित हो गया। डेविल टैबलेट आकाश में तैरता हुआ एक आश्चर्यजनक दबाव उत्सर्जित करता है। कोई कह सकता है कि लिन क्विंग जोड़ी ने अपने पास मौजूद हर चीज का इस्तेमाल कर लिया था। ये युआन पावर उतार चढ़ाव प्रारंभिक घोषणा मंच के अभ्यासी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पर्याप्त थे। मारना। लिन क्विंग की जोड़ी के मुंह से एक धीमी दहाड़ निकली जैसे ही विशालकाय डेविल टैबलेट नीचे उतरा, अपने साथ एक अत्यंत क्रूर विनाशकारी शक्ति लेकर आया और अनगिनत नर्वस गजलों की निगरानी में लिनडोंग पर शातिर तरीके से पटक दिया। स्विश स्विश स्विश। लिन किंग की जोड़ी के अंतिम हमले के जवाब में लिनडोंग का फिगर अचानक धुंध की तरह धुंधला हो गया। उसका शरीर हरे धुएं की फुहार की तरह हवा में चला गया और उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के बाद उसके पीछे एक छवि दिखाई देगी। पलक झपकते ही आकाश में 9 परछाइयां दिखाई दी। 9 विनाश बैंगनी छाया। जब 9वीं छवि दिखाई दी, तो लिनडोंग के शरीर से निकलने वाली आभा अचानक भयानक स्तर पर पहुंच गई। उसी समय लिनडोंग के शरीर से एक तेज चिलचिलाती धूप निकली। तुरंत लिनडोंग के चारों ओर एक शुद्ध ऊर्जा तूफान बन गया। बूम। जब चिलचिलाती धूप दिखाई दी, तो एक मुट्ठी उड़ गई, जो अनगिनत निगाहों के नीचे डेविल टैबलेट में ठोस रूप से धंसी हुई थी। तुरंत एक चौंकाने वाला युआन पावर तूफान एक भयावह गति से आकाश में फैल गया। तोड़ना। तूफान ने आसमान को भर दिया क्योंकि एक बर्फीली चीख अचानक गूंज उठी। टकराना। जैसे ही चीख फीकी पड़ी, विशाल डेविल टैबलेट पर तुरंत दरारें फैल गईं। अंत में लिन क्विंग जोड़ी की पूरी ताकत से संघनित डेविल टैबलेट अनगिनत चौंका देने वाली निगाहों के नीचे सीधे फट गया। प्लॉप। आकाश में युगल के रंग तुरंत घातक रूप से सफेद हो गए क्योंकि उन्होंने ताज़ा खून के एक कौर को बेतहाशा उल्टी कर दिया। उनके शरीर तोपखाने के गोले की तरह फटे, अखाड़े में 1 किलोमीटर लंबे निशान को काट रहे थे।
जैसे ही उन्होंने अखाड़े पर लगे 2 भद्दे निशानों को देखा, खामोश अखाड़े में कोहराम मच गया। अनगिनत नजरों की निगरानी में अंतिम दौर में लिन क्विंग और लिन म्यू, 2 जीनियस, जो लिन कबीले में लिन लैंगटियन के बाद दूसरे स्थान पर थे, लिन डोंग के हाथों पूरी तरह से हार गए थे। एक झटके में गहरा सदमा धीरे धीरे सबके चेहरों पर चढ़ गया। वे विशाल अखाड़े पर 2 भद्दे गहरे निशानों को घूरते रहे, उनके दिलों में विस्मय निस्संदेह सीमा तक बढ़ रहा था। इस तरह के नतीजे की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। सभी का मानना था कि लिन डोंग ने पहले घमंडी शब्द बोले थे। फिर भी इस समय लोगों के उपहास, जिनके मुंह मूल रूप से उपहास से भरे हुए थे और एक अच्छा शो देखने की तैयारी कर रहे थे, धीरे धीरे जम गए। वे मस्खरों की तरह काफी हास्यपूर्ण और हंसने योग्य लग रहे थे। विशाल युद्ध क्षेत्र में एक घातक सन्नाटा पसरा हुआ था। अंत में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता आकाश टूट पड़ा, जो अचानक फूट पड़ा। जिन निगाहों ने एक बार फिर युवा आकृति की ओर देखा, उनमें उपहास का कोई निशान नहीं था और इसके बजाय केवल मजबूत के प्रति श्रद्धा थी। इन वर्षों में लिन कबीले की सभा के दौरान ज्यादातर कबीले के मुख्य सदस्यों ने असीम महिमा का आनंद लिया, जबकि शाखा परिवारों को केवल पृष्ठभूमि के हिस्से तक ही सीमित किया जा सकता था। हालांकि आज उन्होंने पहली बार एक शाखा परिवार के प्रतिभागी को इतना शक्तिशाली पक्ष प्रदर्शित करते हुए देखा। इसके अलावा इस जगह में वास्तव में समझदार लोगों की कमी नहीं थी। पिछले 10 राउंड की लड़ाई में वे स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि लिन डोंग ने पहले 9 राउंड में कार्रवाई नहीं की थी और पूरी तरह से बचाव में थे, जिससे लिन क्विंग और लिन म्यू को हमला करने की अनुमति मिली। केवल एक बार लिन डोंग ने सही मायने में अपना हाथ उस अंतिम चाल में दिखाया था। बहुत से लोगों का मानना था कि अगर लिन डोंग ने शुरुआत में उस चाल का इस्तेमाल किया होता, तो लिन क्विंग और लिन म्यू के पास अखाड़े में स्थिर रूप से खड़े होने का समय भी नहीं होता, इससे पहले कि वे बुरी तरह से हार जाते। लिन डोंग ने 9 राउंड तक बचाव किया था और केवल अंतिम राउंड में अपनी चाल चली। एक निश्चित दृष्टिकोण से ये वास्तव में लिन क्विंग जोड़ी की क्षमताओं को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित कर रहा था। इस तरह भले ही वे दोनों अंत में हार गए, वे शर्मिंदा नहीं होंगे और इस तरह मुख्य कबीले के चेहरे के लिए विचार दिखाएंगे। आखिरकार कबीले के बुजुर्गों की क्षमताओं को देखते हुए उन्हें ये समझने में सक्षम होना चाहिए। इस विचार पर कई लोग गुप्त रूप से कुछ हैरान थे। लिन डोंग ने प्रकट होने पर सबसे दबंग पक्ष दिखाया था, जिसके कारण कई लोग मदद नहीं कर सकते थे लेकिन उन्हें एक असभ्य व्यक्ति के रूप में मानते थे। फिर भी इन बेहतरीन कार्यों के कारण उनमें से कुछ के दिल में थोड़ा विस्मय था। डोंग एर जीत गया है। लिन ज़ेंटियन और गिरोह भी कुछ चकित थे, क्योंकि वे अखाड़े को घूर रहे थे और वास्तव में एक समय के लिए चकित थे। वे लिन क्लान में लिन किंग और लिन मू की ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। हालांकि 2 आधे चरण के मैनिफेस्टेशन अभ्यासी, जिनकी संयुक्त शक्ति प्रारंभिक मैनिफेस्टेशन चरण के अभ्यासी को टक्कर दे सकती थी, उन्हें लिन डोंग के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा था। लिन डोंग की ताकत किस भयानक स्तर पर पहुंच गई थी। हाहा, भाई लिन ज़ेंटियन को बधाई। यान सिटी शाखा परिवार ने वास्तव में इस बार भौहें उठाए हैं और कुछ भाप उड़ा दी है। जबकि लिन ज़ेंटियन, लिन जियो और बाकी लोग लिन डोंग की ताकत के कारण सदमे में थे, चारों ओर से अचानक बधाई देने वाली हंसी सुनाई दी। लिन ज़ेंटियन ने देखा और पाया कि आसपास की विभिन्न शाखा परिवार के प्रमुखों की भीड़ उमड़ रही थी। उनके चेहरे मुस्कान से भरे हुए थे। जो उपहासपूर्ण मुस्कान वे मूल रूप से पहनते थे, उसमें अब चापलूसी का स्वाद आ गया था। इन शाखा परिवारों में सबसे मजबूत फॉर्म क्रिएशन या क्यूई क्रिएशन चरण थे, जबकि सबसे कमजोर उन्नत युआन डैन चरण थे। हालांकि यान सिटी लिन परिवार उनसे बहुत अलग नहीं था, लेकिन लिन डोंग जैसा असामान्य दिखाई दिया, जिसने तुरंत उनकी स्थिति बढ़ा दी। जब अभिव्यक्ति के आधे कदम तक लिन किंग की जोड़ी लिन डोंग के हाथों हार गई थी, तो वह कितना मजबूत होगा। ये शाखा परिवार, जिनके पास क्यूई निर्माण चरण के अभ्यासी भी नहीं थे, संभवतः लिन ज़ेंटियन और बाकी लोगों के सामने उचित शिष्टाचार नहीं दिखाने का साहस कैसे कर सकते थे। इन व्यवहारिक साथियों के जवाब में लिन ज़ेंटियन ने अपने दिल में उपहास किया, फिर भी उन्होंने अपने हाथों को एक साथ जोड़कर और उनके साथ बातचीत करते हुए बाहर से एक मुस्कान पहनी थी। उसने आसपास के चापलूस चेहरों को देखा और अचानक महसूस किया कि उसकी नाक थोड़ी भरी हुई है। कबीले की हर सभा में उन्हें जो कुछ भी मिला था, वह व्यंग्यात्मक विडंबना और व्यंग्यात्मक व्यंग्य था। आज 10 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ था।
एक तरफ लिन जियो ने लिन ज़ेंटियन के कंधों को धीरे से थपथपाया। वह ये भी जानता था कि बूढ़े आदमी ने इस दिन के लिए कई सालों तक इंतजार किया था। जबकि जगह कोलाहल में था, मुख्य कबीले के सदस्य चुप थे। ये सीन भी उनके लिए काफी बड़ा शौक था। यहाँ तक कि लिन क्विंग और लिन म्यू की संयुक्त ताकत भी लिन डोंग के बराबर नहीं थी। ऐसा लगता है कि इस लिन कबीले में केवल लिन लैंटियन ही लिन डोंग के उत्साह को कम करने में सक्षम होंगे। उसके पास थोड़ा कौशल है। इस समय लिन सू भी केवल गुस्से में बुदबुदा सकती थी। उसने लिन के एयर को देखा और उसकी उम्मीदों के विपरीत बाद वाला कुछ प्रसन्न दिखाई दिया, जिससे लिन सू ने तुरंत टिप्पणी की, इसमें खुश होने की क्या बात है। जितना अधिक वे जश्न मनाएंगे, उतना ही दुखी होगा जब लिन लैंटियन कार्य करने के लिए मजबूर किया जाता है। अपने मामलों का ध्यान रखना और मेरे कानों में काव देना बंद करो। लिन के एयर का सुंदर चेहरा थोड़ा काला हो गया था। ऐसा लगता है कि वह लिन सू को सहन नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसने लिन सू को डांटा था। लिन के एयर द्वारा डांटे जाने के बाद लिन सू की अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत हो गई। हालांकि कबीले में लिन के एयर की उच्च स्थिति के कारण लिन सू केवल सूंघ सकती थी और अपना सिर घुमा सकती थी। ये देखकर कि लिन सू ने आखिरकार अपना मुंह बंद कर लिया, लिन के एयर ने चुपके से राहत की सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने अपना सिर उठा लिया और उस आकृति की ओर देखा जिस पर अब हर किसी का ध्यान था। उसके लिली सफेद हाथ थोड़े से भींचे हुए थे, क्योंकि वह उसके दिल में गूंज रही थी। आपको वास्तव में लिन लैंटियन को कार्य करने के लिए मजबूर करना चाहिए। वह बहुत स्पष्ट रूप से समझ गई थी कि यद्यपि लिन डोंग ने लिन क्विंग और लिंग म्यू को हराया था और एक आश्चर्यजनक शक्ति प्रदर्शित की थी, इसका मतलब यह नहीं था कि उसके पास लिन लैंटियन के खिलाफ लड़ने की शक्ति थी। बाद की प्रतिभा और छिपी ताकत वास्तव में बहुत भयानक थी। अगर उसने आज सही मायने में कोई कदम उठाया तो लिन डोंग को चिंताजनक परिणाम भुगतने होंगे। राजसी और विशाल युद्ध के मैदान के भीतर सबसे ऊंचे अखाड़े पर लिन डोंग भाले की तरह पूरी तरह से सीधा खड़ा था, जिससे अनगिनत उग्र निगाहें उसके शरीर पर इकट्ठी हो गईं, जबकि उसकी अभिव्यक्ति शांत रही। उसने धीरे धीरे अपना सिर घुमाने और सोने के बैठने की जगह की ओर देखने से पहले पराजित लिन किंग और लिन म्यू पर एक नजर डाली, जो शुरू से अंत तक नहीं हिली थी। अब क्या मेरी योग्यताएं पर्याप्त हैं? लिन डोंग की सपाट आवाज आसमान में सुनाई दी, जो सभी के कानों में गूंज रही थी। देखते ही देखते सबकी सांसें थमने लगीं। लिन डोंग वास्तव में अभी भी लिन लैंटियन को चुनौती देने पर आमादा था। हालांकि इस बार किसी ने भी लिन डोंग की बातों का मजाक नहीं उड़ाया। पहले से भारी 10 राउंड की भारी लड़ाई के बाद किसी ने भी इस शाखा परिवार के युवाओं के लिए तिरस्कार करने की हिम्मत नहीं की। गोल्डन सिटी बूथ में भूरे बालों वाले बुजुर्ग की अभिव्यक्ति कुछ गहरी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन डोंग वास्तव में 10 राउंड में लिन क्विंग और लिन म्यू पर जीत हासिल करने में सक्षम होगा। हे वास्तव में एक वीर नौजवान। तथ्य ये है कि शाखा परिवारों से इतना उत्कृष्ट बीज पैदा हो सकता है। ये वास्तव में मेरे लिन कबीले का सौभाग्य है। बैंगनी बागे वाले बुजुर्ग ने उसकी आंखों में प्रशंसा के साथ हल्के से ताली बजाई। इतने सारे लोगों के सामने कबीले के साथ इतना अहंकारपूर्ण व्यवहार करना उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता। वह ज्यादा से ज्यादा एक कांटा है जो चुभ जाता है। काले बागे वाले बुजुर्ग ने उदासीन तरीके से टिप्पणी की। शाखा परिवारों के पास उनका समर्थन करने के लिए प्रचुर संसाधन नहीं है, फिर भी वह इस कदम तक पहुंचने में सक्षम थे। इससे पता चलता है कि उनकी प्रतिभा हमारे कबीले के किसी भी जीनियस से कम नहीं है। यदि इसे उत्कृष्ट नहीं माना जा सकता, तो इस शब्द के योग्य कौन हो सकता है? बैंगनी बागे वाला बुजुर्ग मुस्कुराया और जवाब दिया, क्या आप वास्तव में चाहते हैं कि वह यहाँ लिन लैंटियन को चुनौती दें? उसके पास क्या हैसियत है और लिन लैंटियन के पास क्या हैसियत है? कोई फर्क नहीं पड़ता जीत या हार, इससे अंत में इस लड़के को ही फायदा होगा। बोलते ही काले बागे वाले बुजुर्ग की भौहें तन गईं। इतने सारे लोगों के सामने हम पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके हैं, हम अपने शब्दों से कैसे मुकर सकते हैं? बैंगनी बागे वाले बुजुर्ग ने उदासीन तरीके से पूछा। मुख्य कबीले के भीतर भी कई गुट आपस में लड़ रहे थे और वह लिन लैंटियन के गुट से नहीं था। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से हर संभव साधन का उपयोग करके लिन लैंटियन की रक्षा करने का इरादा नहीं रखता था। उनकी नज़र में कोई फर्क नहीं पड़ता कि कबीला या शाखा परिवार, जब तक एक उत्कृष्ट बीज दिखाई दिया, तब तक ये प्रचार करने लायक था।
एक महान कबीले के लगातार फलने फूलने के लिए नया खून सबसे महत्वपूर्ण था। लिन हाओ यान सिटी शाखा परिवार के सदस्यों को खोजने के लिए तुरंत जाएं और उनके लिए अच्छी सीटों की व्यवस्था करें। बैंगनी बागे वाले बुजुर्ग ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठे एक बुजुर्ग को निर्देश दिया। रोजर, इन शब्दों को सुनकर बड़े ने पीछे हटने से पहले तुरंत प्रतिक्रिया दी। आप। जब उसने ये देखा तो काले बागे वाले बुजुर्ग की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं। ऐसा लगता है कि पूर्व स्पष्ट रूप से लिन डोंग का समर्थन जीतने की योजना बना रहा था। लड़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि जब दोनों एक दूसरे का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे, अचानक एक नर्म आवाज निकली। सुनहरी बैठने की जगह तुरंत शांत हो गई क्योंकि एक युवा आकृति पर रुकने से पहले कुछ निगाहें आवाज की दिशा में मुड़ गईं। ये लिन लैंगटियन था। चूंकि कोई स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता है, इसलिए मैं इस बार एक अपवाद बनाऊंगा। अनगिनत आंखों की निगरानी में लिन लैंगटियन धीरे धीरे गोल्डन सीटिंग बूथ से उठ खड़ा हुआ। लिन लैंगटियन उठ गया है। क्या वह आखिरकार अभिनय करने जा रहा है? ये दिग्गजों के बीच सच्ची लड़ाई है। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि लिन कबीले का स्वर्ग का सच्चा पुत्र कौन है। जैसा कि व्यवहारिक रूप से अस्तित्व के बारे में हर कोई सबसे अधिक जागरूक था, लिन लैंगटियन की हर हरकत लहरों का कारण बनेगी। अब जब वह खड़ा हो गया था, विशाल युद्ध के मैदान में अनगिनत उत्तेजित स्वर फूट पड़े। बड़े भाई लिन लैंगटियन आखिरकार अभिनय करने जा रहे हैं। मुख्य कबीले के सदस्यों ने उत्साह से भरे चेहरे पहने थे। उनके दिलों में लिन लैंगटियन एक अपराजय युद्ध देवता थे। उनका मानना था कि यह काला घोड़ा लिन डोंग कितना भी काला क्यों न हो, वह मंद हो जाएगा और लिन लैंगटियन के हाथों में चमकने में असमर्थ होगा। वह लिन डोंग निश्चित रूप से थोड़ी देर में पछताएगा। लिनसू की आंखें व्यवहारिक रूप से उस देदीप्यमान आकृति पर टिकी हुई थीं। इसके तुरंत बाद जब उसने लिन के एयर की भौहें चढ़ाईं तो वह अपने आप से थोड़ी प्रसन्न हुई। जैसे ही पूरा अखाड़ा उस पर केंद्रित हो गया, लिन लैंगटियन का फिगर हिल गया। जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह पहले से ही अखाड़े के ऊपर आकाश में था। उसने ऊपर से नीचे की आकृति को देखा और उसकी उदासीन आवाज निकली, लिन डोंग, मैं तुम्हें अब एक अंतिम मौका दूंगा। घुटने टेको और हार मान लो, नहीं तो तुम इसी जगह गिरोगे। नीचे लिन डोंग ने अपना सिर उठा लिया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे बर्फ जैसी ठंडी मुस्कान आ गई। उसने एक उंगली बढ़ाई क्योंकि उसकी आवाज भी धीरे धीरे गूंज रही थी, जिससे अनगिनत लोग हैरान रह गए। मेरे पास आपके लिए 2 शब्द हैं, भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। इस मुहावरे में अहंकार और प्रभुत्व का बखूबी चित्रण किया गया है। विशाल युद्ध क्षेत्र में कई लोगों के चेहरों पर फड़कने के हल्के निशान थे, जबकि लिन कबीले के सदस्य अलग होने के संकेत दे रहे थे। कई सालों में ये पहली बार था जब उन्होंने किसी को लिन लैंगटियन से इस तरह बात करते देखा था। यह ऐसा था मानो उनके दिलों में पूज्य युद्ध देवता लिन डोंग की नजरों में किसी भी सम्मान के योग्य नहीं थे। इस तरह के कंट्रास्ट ने उनके चेहरों पर काफी रोमांचक लुक ला दिया। इतनी बदतमीजी। गोल्डन सीटिंग बूथ में बैठे भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी के मुंह के कोने हिल गए, इससे पहले कि वह एक गहरी आवाज में बाहर निकला। लिन लैंगटियन को अगला कबीला नेता बनने के लिए उसके पास एक अत्यंत उच्च प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लिन डोंग की विभिन्न हरकतें लिन लैंगटियन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही थीं, और यह कुछ ऐसा था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वह सिर्फ तेज तर्रार हो रहा था। हालांकि वह जल्द ही समझ जाएगा कि लिन कबीले लिन लैंगटियन में केवल एक असाधारण प्रतिभा है। ऐसा कोई नहीं है जो लिन लैंगटियन की प्रतिभा को मात दे सके। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग उदासीनता से मुस्कुराया। उन दोनों आदमियों ने जो कहा उसे सुनने के बाद जामुनी वस्त्र धारण करने वाला वृद्ध मुस्कुराया, टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। उनकी निगाहें अखाड़े में आकृति पर टिकी थीं। जब से लिन डोंग ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, उसने पूरी तरह से क्रूर और अहंकारी पक्ष प्रदर्शित किया था। ये ठीक वैसा ही था जैसा वर्षों से किसी भी अन्य युवा प्रतिभा का था, जो जानबूझकर अहंकारी थे और खुद को स्वर्ग के नीचे अपराजय मानते थे। हालांकि किसी कारण से उसने महसूस किया कि यह लिन डोंग का स्वभाव नहीं था। वह इतनी उम्र में लिन कबीले के जीनियस लिन क्विंग और लिन म्यू को पार करने के लिए एक शाखा परिवार के दयनीय संसाधनों और प्रभाव पर भरोसा करने में सक्षम था। यदि लिन डोंग एक मूर्ख होता जो केवल क्रूर बल का उपयोग करने में सक्षम होता,
तो उसके पास अनगिनत खतरों का अनुभव करने और सफलतापूर्वक यहाँ खड़े होने का मौका भी नहीं होता। चूंकि वह मूर्ख नहीं था, उसे लिन लैंगटियन को चुनौती देने के परिणामों के बारे में पता होना चाहिए। कोई भी बिना किसी कारण के अपनी जान नहीं गंवाएगा, और लिन डोंग कोई अपवाद नहीं था। फिर भी उसने अभी भी ऐसा करने का साहस किया। इससे साबित हुआ कि उनके पास आत्मविश्वास और तुरुप के पत्ते थे। मैं वास्तव में काफी उत्सुक हूँ। क्या युवा पीढ़ी में कोई है जो लिन लैंगटियन की स्थिति को हिला सकता है? चाय के प्याले के किनारों पर अपनी लंबी और झुर्रीदार उंगलियों को हल्के से थपथपाते हुए जामुनी वस्त्र धारण करने वाला बुजुर्ग अपने दिल में बुदबुदाया। बेशक वह अकेला नहीं था जिसे ऐसी उम्मीदें थीं। अखाड़े के अधिकांश दर्शक ये देखने के लिए उत्सुक थे कि टाइटन्स की इस लड़ाई में आखिरी हंसी किसे मिलेगी। लिन लैंगटियन और उनके लोगों को युद्ध के मैदान के करीब सीटों पर एक बुजुर्ग द्वारा ले जाया गया। ये देखकर अन्य शाखा परिवार ईर्ष्या से भर गए। हालांकि ऐसा करने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि लिन डोंग जैसा असामान्य अस्तित्व इतनी आसानी से प्रकट नहीं होगा। जाहिर है उनका इतना सौभाग्य नहीं था। इस तरह की सीट पर बैठे लिन लैंगटियन को कुछ समय के लिए कुछ बेचैनी महसूस हुई। उन्हें इस तरह का इलाज करवाए कई साल हो चुके थे। अतीत में भी कबीले में उनकी स्थिति इस स्तर तक पहुंचने से बहुत दूर थी। डोंगेर के प्रदर्शन का आनंद लें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या करता है, हम हमेशा बिना किसी आरक्षण के उसका समर्थन करेंगे। लिन लैंगटियन ने धीरे से अपना सिर उठाया और सभी के ध्यान के केंद्र में आकृति को देखा। भले ही उनकी शक्ति लिन डोंग की तुलना में नगण्य थी, चाहे कुछ भी हो, जब किसी को उसके पीछे दूसरों का अटूट समर्थन था, तो ये बहुत संतुष्टिदायक होगा। आखिरकार लिन डोंग ने उनके लिए पहले ही काफी कुछ कर लिया था। वह बालक सोचता है कि वह बड़े भाई लिन लैंगटियन को क्रोधित करके ही बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। मुझे डर है कि समय आने पर न केवल उसे कोई प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी, बल्कि वह एक लाश बन जाएगा। जब वह क्षण आएगा तो तुम्हें उसका शरीर इकट्ठा करना होगा। जैसे ही लिन लैंगटियन ने अपना वाक्य पूरा किया, एक कान छिदवाने वाली आवाज अचानक बगल से निकली। इन शब्दों को सुनकर लिंजियो और बाकी लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने अपना सिर घुमाया, केवल कुछ मुख्य कबीले के सदस्यों को उपहास करते और उन्हें घूरते हुए देखा। ऐसा लगता है कि ये कबीले वाले नाखुश थे कि शाखा परिवार के सदस्य उनके सामने सीटों पर कब्जा कर रहे थे। इन साथियों के शब्दों पर लिंजियो और बाकी लोग स्पष्ट रूप से क्रोधित हो गए। जैसे ही वे गुस्से में चिल्लाने वाले थे, उन्हें लिन लैंगटियन ने रोक दिया। बंद करना। इस समय लिन लैंगटियन और उनके समूह को उनकी सीटों पर ले जाने वाले बुजुर्ग ने उन कुछ कुलों को तेजी से देखा और फटकार लगाए। बुजुर्ग को डांटते देख घरवाले नाराज होकर चले गए। हम देखेंगे कि बड़े भाई लिन लैंगटियन द्वारा बालक को हराने के बाद भी इन लोगों को यहाँ बैठने के लिए गाल मिला या नहीं। वे केवल उस बालक की अचानक सफलता पर जोंक मार रहे हैं। अगर उस लड़के को गलती से बड़े भाई लिन लैंगटियन ने मार डाला, तो उन्हें वहीं लौटना होगा जहां वे हैं। हालांकि कबीले के लोग इधर उधर हो गए थे और चले गए थे, फिर भी हल्की फुल्की हंसी सुनाई दे रही थी। लिंजियो और बाकी लोगों के चेहरे उदास हो गए। अंत में वे केवल इतना ही कर सकते थे कि उपहास को अनदेखा करें और अपना ध्यान युद्ध क्षेत्र की ओर मोड़ें। उनके लिए यह स्पष्ट था कि जिस क्षण लिन डोंग को पराजित किया गया था, सभी प्रकार के उपहास और अपमान एक लहर की तरह तेजी से उमड़ेंगे और उन्हें डुबो देंगे। शांत रहो, डोंगेर हमें निराश नहीं करेगा। लिन लैंगटियन ने धीरे से लिंजियो के कंधे को थपथपाया। लिन लैंगटियन के वृद्ध चेहरे पर आत्मविश्वास का एक ठोस रूप था। उनका मानना था कि उनका पोता, जिसने अनगिनत चमत्कार किए थे, कबीले के असाधारण प्रतिभा लिन लैंगटियन से थोड़ा भी कम नहीं था। जब वह क्षण आया, तो ये नाराज कबीले वाले स्वाभाविक रूप से अपना मुंह बंद कर लेंगे। विशाल युद्ध क्षेत्र की छत पर एकमात्र विशाल मंच पर सबकी निगाहें टिकी थीं। लिन लैंगटियन बीच हवा में मंडरा रहा था, खाली जगह के अलावा किसी और चीज पर कदम नहीं रख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था, मानो लिन डोंग के शब्दों का उस पर कोई प्रभाव नहीं था। हालांकि केवल एक अधिक बोधगम्य व्यक्ति ही यह पता लगा पाएगा कि लिन लैंगटियन के शरीर के भीतर से ठंडे खून वाले हत्या के इरादे का आभास रिस रहा था। लिन लैंगटियन की कातिल वृत्ति जाग गई थी। इस दृश्य को देखकर कई अभ्यासी अंदर से कांप उठे। लिन कबीले की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा लिन डोंग की क्रूरता से पूरी तरह से आग बबूला हो गई थी।
तुम्हारे लिए इतना अहंकारी होना बहुत जल्दी है। हालांकि ये ठीक है। मुझे संदेह है कि अब से आपके पास अहंकारी होने का ऐसा मौका होगा, लिन लैंटियन ने धीरे से कहा और उसने लिन डोंग को बर्फीली आंखों से देखा। अगर ऐसा है तो मुझे अपना कौशल दिखाओ, लिन डोंग बर्फीली हंसी। ऐसा लगता है कि आपने पिछले वर्ष में किसी प्रकार के चमत्कार का सामना किया है जिसने आपको क्यूई निर्माण चरण से अर्ध चरण अभिव्यक्ति चरण तक छलांग लगाने की अनुमति दी है। उसी समय ऐसा भी लगता है कि आपने मुझे चुनौती देने के योग्य होने का आभास दिया है। लिन लैंटियन ने धीरे धीरे अपनी हथेली को आगे बढ़ाया, क्योंकि युआन पावर की भीतर से निकलने वाली बेहोश लहर। हालांकि मैं आपको ये समझने दूंगा कि मेरी आंखों में आप मेरे कदमों के पीछे पीछा करते हुए एक दयनीय कीड़े के अलावा कुछ भी नहीं थे। जब आप अभिव्यक्ति के आधे चरण तक पहुंचे तो मैं पहले ही इसे पार कर चुका हूं। अब मैं आपको एहसास कराऊंगा कि हमारे बीच कितनी बड़ी असमानता है। बूम। जैसा कि लिन लैंटियन का अंतिम शब्द ठंडेपन से उगल दिया गया था, उसकी हथेली पर अचानक से उज्ज्वल युआन पावर बीम बन गए। युआन शक्ति की लहरें, जिसका आधे से कदम अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी भी डरते थे, बिजली की गति से फैलने लगी। युआन शक्ति की ये तरंगें अंततः एक चमकदार प्रकाश किरण में विलीन हो गईं, जिसने आश्चर्यजनक गति से आसमान को चीर डाला और शातिर तरीके से लिन डोंग की ओर बढ़ गई। लिन लैंटियन के हमले बिजली की तरह तेज थे और व्यवहारिक रूप से अपरिहार्य थे। वे निडर युआन पावर के उतार चढ़ाव इतने घातक थे कि अभिव्यक्ति चरण के अभ्यासी के आधे कदम की दूरी को तोड़ सकते थे। इस हमले के माध्यम से लिन लैंटियन ने एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन किया था जो अभिव्यक्ति के आधे कदम से कहीं अधिक थी। अनगिनत लोगों के चेहरों पर दहशत के भाव देखे जा सकते थे। ऐसी शक्ति का उपयोग करने के लिए, जैसा कि लिन कबीले की सबसे प्रतिभाशाली प्रतिभा से अपेक्षा की जाती है, युआन पावर बीम ने आसमान को तोड़ दिया। व्यवहारिक रूप से 1 सेकंड में लिन डोंग के सिर के ऊपर पहुंच गया। हालांकि लिन लैंटियन के घातक हमले के सामने लिन डोंग की अभिव्यक्ति जरा भी नहीं बदली। लिन डोंग के पीछे हटने का कोई संकेत नहीं था, इसके बजाय उसने आगे बढ़कर भीड़ की निगाहों के नीचे एक विस्फोटक मुक्का मारा। इस पंच में कोई युआन पावर का उतार चढ़ाव नहीं था। हालांकि जैसे ही मुक्का मारा गया, लिन डोंग के सामने हवा में विस्फोट हो गया। टकराना। लिन डोंग का मुक्का पूरी तरह से आने वाली प्रकाश किरण पर गिरा। तुरंत एक आश्चर्यजनक बल बाहर की ओर बह गया, जिससे विशाल शंखवाकार अखाड़ा कांपने लगा। तोड़ना। एक अवर्णनीय बल ठोस तरंगों में परिवर्तित हो गया, जो प्रकाश किरण के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ा। युआन पावर बीम के रूप में लिन डोंग ने एक कर्कश आवाज निकाली, जो कि मैनिफेस्टेशन चरण के अभ्यासियों को आधे चरण में अलग करने में सक्षम था। लिन डोंग के इस एकल पंच के कारण चकित दर्शकों के सामने विस्फोट हो गया। टकराना। युआन पावर बीम फट गया, जिससे जमीन थोड़ी देर के लिए हिंसक रूप से कांपने लगी। प्रकाश की किरणें पूरे आकाश में फैली हुई हैं, जो प्रकाश की एक राजसी वर्षा के समान है। अखाड़े के केंद्र पर कई निगाहें टिकी हुई थीं, क्योंकि रोशनी की बारिश मूसलाधार बारिश में गिर रही थी। जो व्यक्ति बारिश के बीच से बाहर निकला वह लिन डोंग था। पहले टकराव में लिन डोंग ने नुकसानदेह स्थिति में होने के कोई संकेत नहीं दिखाए। पूरी तरह से अपनी शारीरिक शक्ति पर भरोसा करते हुए लिन डोंग ने लिन लैंटियन के युआन पावर बीम में विस्फोट कर दिया था, जो कि एक पंच के साथ आधे कदम से लेकर प्रकटीकरण चरण के अभ्यासी को अलग करने के लिए पर्याप्त था। ऐसी भयानक शक्ति के प्रदर्शन से अनगिनत लोगों को घुटन महसूस हुई। तुरंत ही सभी के हृदय में एक अत्यंत उग्र चमक प्रकट हो गई। वे जानते थे कि यह युद्ध पूरे महायान साम्राज्य को हिलाकर रख देगा। अनगिनत चौकस निगाहों के नीचे लिन डोंग ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उस आकृति को देखा जो मध्य हवा में मंडरा रही थी और उसकी ठंडी आवाज गूंज रही थी। लिन लैंटियन, मुझे बहुत निराशा होगी अगर आपकी शक्ति पिछले 2 वर्षों में केवल इतनी कम बढ़ी है। मुझे अपनी असली क्षमता दिखाओ। आकाश में लिन लैंटियन की आंखें धीरे धीरे बर्फीली हो गईं। हत्या के इरादे से भरी एक ठंडी और चुभने वाली आवाज आकाश के माध्यम से फैल गई। चूंकि आप मृत्यु का न्याय करने के लिए दृढ़ हैं, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। एक बर्फ ठंडा हत्या का इरादा जो हड्डी में गहराई तक पहुंच गया, आकाश से फैल गया। ऐसा लग रहा था मानो युद्ध के मैदान का तापमान काफी हद तक गिर गया हो।
इस समय कोई भी बता सकता था कि अखाड़े के दोनों लोगों में से कोई भी दूसरे को 1 इंच भी देने को तैयार नहीं था। जब 2 बाघ आपस में लड़ते तो एक घायल जरूर होता। इसके अलावा लिंडोंग ने वास्तव में पहले एक्सचेंज में अपनी आश्चर्यजनक शक्ति का सही मायने में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। युआन पावर लाइट बीम को उड़ाने के लिए अपने भौतिक शरीर की शक्ति पर पूरी तरह से भरोसा करते हुए, जो इतना शक्तिशाली था कि तुरंत एक आधे चरण टू मैनिफेस्टेशन चरण को नष्ट कर सकता था। व्यवसाय। इस प्रकार की शक्ति कितनी भयानक थी। जब वे लिंडोंग के बहुत मजबूत दिखने वाले शरीर को घूर रहे थे तो कुछ लोगों को थोड़ा अविश्वास हुआ। मजबूत न लगने वाले शरीर के अंदर एक भयानक ज्वालामुखी विस्फोट जैसा बल था। उस तरह की शक्ति जमीन को चीरने और पहाड़ों को चीरने के लिए काफी थी। बेशक, हालांकि लिंडोंग ने जबरदस्त शक्ति दिखाई थी। जब सभी ने लिन लैम्टियन को आकाश की ओर देखा, वे जानते थे कि लिन लैम्टियन ने भी अपनी ताकत पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं की थी। अब कोई निश्चित नहीं हो सकता था कि सच्चा विजेता कौन होगा। आकाश में लिन लैम्टियन हवा में खड़ा था, जिससे उसके शरीर पर अनगिनत निगाहें इकट्ठी हो रही थीं। उसकी बर्फ जैसी ठंडी निगाहें नीचे लिंडोंग पर मजबूती से टिकी हुई थीं। बाद के विभिन्न उकसावों ने पहले ही उनकी हत्या को अतुलनीय रूप से बढ़ा दिया था। जब से तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, मैं तुम्हें एक अच्छी नजर दूंगा। लिन लैम्टियन की आंखों में हत्या का इरादा बढ़ गया क्योंकि उसका शरीर अचानक से हिल गया। तत्काल भूमि की युआन शक्ति ने तूफान की तरह एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा के रूप में हिंसक रूप से मंथन करना शुरू कर दिया। आसमान में गड़गड़ाहट और अतिप्रवाह। एक बार जब ये दृश्य सामने आया तो इसने अनगिनत चौंकाने वाली निगाहें खींची। यहाँ तक कि अभिव्यक्ति अवस्था के कुछ आधे अधूरे अभ्यासियों ने भी एक अत्यंत प्रबल दबाव महसूस किया, और उस प्रकार के दबाव में वे बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ प्रतीत हुए। इतनी शक्तिशाली आभा, ये कम से कम उन्नत अभिव्यक्ति चरण है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिन लैम्टियन ने इतनी तेजी से प्रगति की है। वास्तव में लिन कबीले की एक असाधारण प्रतिभा है। सहमत अपनी क्षमता के साथ, वह संभवतः 2 साल से भी कम समय में अभिव्यक्ति के चरण के शिखर पर पहुंच जाएगा और निर्वाण चरण पर हमला करने की ताकत प्राप्त कर लेगा। तुलना में लिंडोंग की आभा बहुत कमजोर है, लेकिन हालांकि उसकी आभा विशेष रूप से मजबूत नहीं है, उसकी युद्ध शक्ति काफी चौंकाने वाली है। लिन लैम्टियन ने आखिरकार अपनी शक्तिशाली आभा को पूरी तरह से ढीला कर दिया, जिससे तुरंत अखाड़े में खलबली मच गई। निश्चित रूप से लिन लैम्टियन की ताकत 1 साल की छोटी सी अवधि में बढ़ गई थी। लिन लैम्टियन पर चिपकी निगाहें थोड़ी गंभीर हो गईं। हालांकि लिंडोंग यह महसूस करने में सक्षम थे कि लिन लैम्टियन की आभा वास्तव में उन्नत अभिव्यक्ति चरण तक नहीं पहुंची थी और अधिक से अधिक अर्ध उन्नत चरण माना जा सकता था। लेकिन फिर भी लिन लैम्टियन द्वारा पेश की गई कठिनाई निश्चित रूप से उन्नत अभिव्यक्ति चरण टैंगशा को पार कर जाएगी। 1 साल में अर्ध उन्नत अवस्था में अर्ध उन्नत चरण से प्रकट होने के लिए आगे बढ़ते हुए इस लिन लैम्टियन के पास वास्तव में अपने तरीके हैं। हालांकि यह वास्तविक उन्नत अभिव्यक्ति का चरण नहीं था, फिर भी लिंडोंग की आंखों में एक गंभीर नजर आ गई। क्यूई क्रिएशन स्टेज से हाफ स्टेप टू मैनिफेस्टेशन स्टेज तक छलांग लगाने के लिए उन्होंने डिवोरिंग पैतृक प्रतीक की भक्षण शक्ति पर भरोसा किया था। इसके अलावा उन्होंने पूरे आधे साल तक रहस्यमयी ब्लैक यिन दरार जैसे खतरनाक स्थान पर श्रमसाध्य रूप से खेती की थी। फिर भी पिछले 1 साल में लिन लैम्टियन की प्रगति उनकी तुलना में थोड़ी भी धीमी नहीं थी। ऐसा लगता है कि लिन कबीले की सबसे देदीप्यमान असाधारण प्रतिभा का आनंद लेने वाले विभिन्न संसाधनों की व्यवहारिक रूप से अकेले लिंडोंग से तुलना नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उसने एक बार लिटिल मार्टिन को ये कहते हुए सुना था कि लिन लैम्टियन के शरीर में एक अनोखी आभा दिखाई दे रही थी। ये सबसे बड़ा रहस्य हो सकता है, इसलिए लिंडोंग को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत थी। स्काई शटरिंग डेविल टैबलेट पाम। आसमान में एक भयानक आभा फैल गई। लिन लैम्टियन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। उसने लिंडोंग को सोचने के लिए बहुत अधिक समय नहीं दिया क्योंकि उसके हाथ आगे बढ़ गए और 2 अतुलनीय रूप से विशाल शैतान की गोलियां सीधे आकाश में बन गईं। इससे पहले लिन क्विंग और लिन म्यू ने पहले ही इस स्काई शटरिंग डेविल टैबलेट पाम को प्रदर्शित कर दिया था, इसलिए इसकी ताकत कोई नई बात नहीं थी। हालांकि जब लिन लैम्टियन ने इसका इस्तेमाल किया तो ये सीमा तक भारी था। इसके अलावा एक दुर्जेय और दबंग मुट्ठी का इरादा डेविल टैबलेट से एक लहर की तरह बह गया,
जिससे किसी के शरीर में युआन पावर की गति रुक गई। लिन किन की जोड़ी की तुलना में लिन लैंगटियन के हाथों में यह मार्शल आर्ट कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। लिन लैंगटियन ने हवा में कदम रखा, प्रत्येक हाथ में एक विशाल डेविल टैबलेट था, जो युद्ध के देवता की तरह लग रहा था जो पहाड़ों को उठाए हुए था। इस दृश्य को देखने मात्र से ही दम घुटने लगता है। मरना। लिन लैंगटियन की आंखों में मारने का इरादा बढ़ गया क्योंकि उसने अपने हाथ घुमाए। दुर्जेय और दबंग मुट्ठी के इरादे से भरी 2 डेविल गोलियां लिन डोंग पर 2 विशाल पहाड़ों की तरह बेरहमी से टूट पड़ीं। बैंग बैंग बैंग। जैसे ही डेविल टैबलेट गिरा, हवा में तुरंत विस्फोट हो गया। नीचे के कई अखाड़ों को तब तक झटका लगा जब तक कि उन पर बड़ी दरारें दिखाई नहीं दी। ऐसी विनाशकारी शक्ति ने बहुत से लोगों को हक्का बक्का कर दिया। हम्फ। लिन डोंग ने अपना सिर उठाया और शैतान की गोलियों की तरह नीचे उतरते पहाड़ को देखा और केवल सूंघा। वह आगे बढ़ा क्योंकि उसके हाथ अचानक नीचे विशाल क्षेत्र के एक टुकड़े की ओर बढ़ गए। मेरे लिए लिफ्ट। लिन डोंग के गले से एक धीमी चीख निकली। जैसे ही विशाल अखाड़े का एक टुकड़ा भीड़ की भयावह निगाहों के नीचे हिंसक रूप से कांपने लगा, तुरंत भयानक मानसिक ऊर्जा बाहर निकली, आकाश भर गया। अंत में ये वास्तव में हवा में तैरने लगा। लिन डोंग की वर्तमान मानसिक ऊर्जा पहाड़ों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए अखाड़े का एक टुकड़ा उठाना असंभव नहीं था। ये दृश्य बहुत आश्चर्यजनक था, जिससे मुख्य कबीले की युवा पीढ़ी के सदस्य विस्मय में कांपने लगे। वे समझ गए थे कि अगर लिन डोंग ने विशाल अखाड़े में हेरफेर किया और उन पर टूट पड़ा, तो संभावना है कि यहाँ के 70 या 80% लोग लुटेरे बन जाएंगे। बेशक, ये सिर्फ वे ही नहीं थे, यहाँ तक कि गोल्डन बूथ में बैठे लिन कबीले के बुजुर्गों के शिष्य भी अचानक सिकुड़ गए। हाई ग्रेड सोल सिंबल मास्टर। काले बागे वाले बुजुर्ग ने एक गंभीर अभिव्यक्ति पहने हुए प्रत्येक शब्द को उगल दिया, जब उसने देखा कि लिन डोंग विशाल क्षेत्र को जबरन ऊपर उठाने के लिए मानसिक ऊर्जा का उपयोग करता है। ये साथ ही न केवल उसकी युआन पावर की साधना अनुचित है, यहाँ तक कि उसकी मानसिक ऊर्जा भी इतनी अत्याचारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने अर्ध उन्नत घोषणापत्र चरण लिन लैंगटियन को अपनी आधी अधूरी अभिव्यक्ति शक्ति के साथ चुनौती देने का साहस किया। बैंगनी बागे वाले बुजुर्ग का चेहरा भी विस्मय से भरा हुआ था। इतनी शक्तिशाली मानसिक ऊर्जा लिन लैंगटियन भी तुलना नहीं कर सकते। गड़गड़ाहट। अनगिनत हैरान करने वाली निगाहों के नीचे विनम्र अखाड़ा सीधे उड़ गया, अपने साथ एक टाइटैनिक छाया लेकर आया। लिन डोंग के हेरफेर के तहत ये 2 विशाल डेविल टैबलेट्स में क्रूरता से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बूम। आसमान में एक तेज आसमानी चकनाचूर शोर गूंज उठा। इसके तुरंत बाद ऐसा लगा कि प्रकाश अवरुद्ध हो गया था। विशाल युद्ध क्षेत्र में कई छेदों को तुरंत तोड़ते हुए अनगिनत पत्थर आसमान से नीचे गिरे। सौभाग्य से शक्तिशाली लिन कबीले के चिकित्सकों ने ये सुनिश्चित करते हुए कदम रखा कि बोल्डर दर्शक क्षेत्रों में नहीं गिरे, वरना दोनों के लड़ने से पहले ही खून की नदियां बह जाती। हा, तो क्या हुआ अगर आप अर्ध उन्नत अभिव्यक्ति चरण में हैं? जैसे ही शिलाखंड गिरे, लिन डोंग की आकृति अचानक आकाश में चली गई। रास्ते में बोल्डर के बाद बोल्डर तुरंत आश्चर्यजनक गति से लिन लैंगटियन की ओर निर्दयता से शूटिंग करने से पहले उसके शरीर के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया। लिन लैंगटियन की अभिव्यक्ति बर्फीली थी। उसकी सभी 10 उंगलियां तेज युआन पावर हवाओं के रूप में उड़ गईं, जिसने आने वाले कई शिलाखंडों को सीधे धूल में बदल दिया। स्विश। धूल हवा में भर गई और बाहर की ओर फैल गई, जबकि एक आकृति बिजली की तरह धूल के बादल को चीर कर निकल गई और लिन लैंगटियन के दिल पर एक क्रूर ताड़ का झटका बेरहमी से चला। लिन डोंग को अपनी चाल चलते देखकर लिन लैंगटियन की आंखों में ठंडक और भी बढ़ गई। वह पीछे नहीं हटे और इसके बजाय आगे बढ़े क्योंकि मुट्ठी की छवियां उभरीं। प्रत्येक मुट्ठी की छवि में इतनी शक्ति थी कि जब तक वह खून की उल्टी नहीं करता, तब तक वह आधे अधूरे मैनिफेस्टेशन अभ्यासी को झटका दे सकता था। बैंग बैंग बैंग। आकृतियां आकाश में आपस में गुंथी हुई हैं, जैसे मुट्ठियां और हथेलियां बिजली की तरह हमला करती हैं। विस्मयकारी शक्ति की लहर फैलने के बाद गड़गड़ाहट के रूप में गड़गड़ाहट की तरह धमाका हुआ, जिससे दर्शकों को अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई। अनगिनत टकटकी के तहत 2 आकृतियों ने एक पल में दसियों चक्कर लगाए। दोनों पक्षों के हमले असाधारण रूप से शातिर थे और थोड़ी सी भी व्याकुलता तुरंत एक पार्टी को दबा देगी और एक नुकसानदेह स्थिति में आ जाएगी।
हालांकि इस तीव्र लड़ाई के कारण लिन कबीले की युवा पीढ़ी के सदस्यों के भाव अप्राकृतिक हो गए। वे जो देखना चाहते थे वह पूर्ण दमन था। उनका हमेशा से मानना था कि जब तक लिन लैम्टियन ने कदम रखा, लिनडोंग का अहंकार तेजी से उखड़ जाएगा। फिर भी उनकी आंखों के सामने की स्थिति ने उन्हें वास्तविकता की क्रूरता को समझने के लिए प्रेरित किया। अब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि लिनडोंग के इतने अहंकारी होने का कारण ये था कि उसके पास इसका समर्थन करने की क्षमता थी। उनके पास ये स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि लिनडोंग की ताकत वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गई थी जहां ये लिन लैम्टियन को डराने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि लिन लैम्टियन की बेहद मोहक फेगल, लिनजू का सुंदर चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था, लेकिन वह केवल नाराजगी से अपना मुंह बंद कर सकती थी और अब उसका मजाक या उपहास नहीं कर सकती थी। लिनडोंग का सीधा अखाड़ा उठाने का प्रभाव वास्तव में थोड़ा डरावना था। लिनसू के कान में कांव कांव किए बिना लिन के एर ने राहत की सांस ली। उसकी सुंदर आंखें बिना पलक झपकाए आकाश को देखती थीं। दोनों के बीच के क्रूर युद्ध को देखते हुए उसके दिल में ज्वार की तरह झटका लगा। 2 साल पहले पुराने मकबरे में लिन लैम्टियन को केवल अपनी आभा के दबाव की जरूरत थी ताकि लिनडोंग अतुलनीय रूप से खेदजनक स्थिति में गिर जाए, अपनी पूरी ताकत के साथ संघर्ष करते हुए बस अपनी अंतिम गरिमा को बचा सके। फिर भी आज, तब से केवल 2 साल ही बीते थे, लेकिन केवल उन्नत युआन डैन स्टेज का नौजवान पहले ही इस स्तर तक बढ़ चुका था। इस तरह की प्रगति आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली दोनों थी। अब अगर किसी ने कहा कि लिनडोंग पहले से ही लिन लैम्टियन के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, तो संभावना है कि अब ऐसा कोई नहीं था जो अपने दिल में इस पर संदेह करे। टाइटन्स की लड़ाई सचमुच अद्भुत हो गई थी। मार्शल यूनिवर्स। बूम। सेवेज युआन पावर आसमान में फट गया। सीधे आसपास के 1000 फीट के दायरे में हवा में विस्फोट हो गया, जिससे तोप की तेज आवाजें लगातार गूंजती रहीं। असंख्य जोड़ी आंखें घबराहट से आकाश की ओर ताक रही थीं। वहां युआन पावर की शॉकवेव आश्चर्यजनक रूप से निडरता के स्तर तक पहुंच गई थी। ऐसी झटकों का सामना करते हुए अभिव्यक्ति के लिए आधा कदम भी एक खतरनाक स्थिति में होगा यदि वह अंदर खींच लिया गया था। दांग। एक खतरनाक बल के बह जाने से 2 आंकड़े पार हो गए। अंत में खुद को स्थिर करने से पहले दोनों तुरंत कई 100 कदम पीछे हट गए। इतनी तीव्र और विभत्स लड़ाई के बीच दोनों में से किसी ने भी बढ़त हासिल करने के कोई संकेत नहीं दिखाए। इस नजारे ने कई लोगों के दिल में अचंभित कर दिया, इस तथ्य से स्तब्ध रह गए कि लिनडोंग वास्तव में लिन लैम्टियन के खिलाफ समान रूप से लड़ सकते थे। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये शाखा परिवार का सदस्य निश्चित रूप से महान लिन कबीले के प्रतिभाशाली लिन लैम्टियन से नहीं हारे। आकाश में लिन लैम्टियन के कंधे ने एक गुर शक्ति को विक्षेपित करते हुए जमकर झटका दिया। लिनडोंग को घूरते हुए उसकी आंखें उदास थीं, जो कुछ दूरी पर थी। वह इस लड़ाई को लंबा नहीं करना चाहता था। हालांकि मारपीट के बाद उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि वर्तमान लिनडोंग कितना शक्तिशाली था। उसके जैसे अहंकारी व्यक्ति को भी स्वीकार करना चाहिए कि 2 साल पहले पुराने मकबरे में युवक की तुलना में वर्तमान लिनडोंग का कायापलट हो गया था। भले ही आपने किसी भी चमत्कार का सामना किया हो, कभी भी मेरी स्थिति को हिलाने का सपना मत देखो। लिन लैम्टियन ने लिनडोंग को घूरते हुए चुपके से अपने दिल में एक गहरी अभिव्यक्ति पहन रखी थी। लिनडोंग की क्षमताएं वास्तव में उसकी अपेक्षाओं से अधिक थीं। हालांकि ये केवल इतना ही था। अभी लिनडोंग के लिए उसे हराना अभी भी असंभव था। इस बिंदु पर लिन लैम्टियन ने पहले से ही इस लड़ाई को और आगे नहीं खींचने की योजना बनाई थी। वह दुनिया को ये दिखाने के लिए अपनी अत्यधिक ताकत का उपयोग करना चाहता था कि वह लिन लैम्टियन लिन कबीले में सबसे अधिक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। बाकी सभी लोग केवल चारा सामग्री थे। लिनडोंग का उल्लेख नहीं करना, एक निम्न शाखा परिवार का सदस्य जो 2 साल पहले उसकी आंखों में एक चींटी के अलावा कुछ नहीं था। जैसे ही लिन लैम्टियन का शरीर हवा में और ऊपर उठा, उसके दिल में मारने का इरादा घुस गया। उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी क्योंकि उनके हाथों ने तेजी से जटिल और अजीबोगरीब हैंड सील की एक श्रृंखला का निर्माण किया। बूम बूम बूम। जैसे ही लिन लैम्टियन के हाथ की सील बदली गई, इलाके की सारी युआन पावर अचानक हिंसक रूप से भड़कने लगी। ज्वार की लहरों की तरह लिन लैम्टियन के शरीर से असीम युआन शक्ति की लहरें बह निकलीं। असीम युआन शक्ति लिन लैम्टियन के सिर के ऊपर इकट्ठा होने लगी।
बेहोशी से वे एक चांदी की फीनिक्स में परिवर्तित होने लगते थे जो कई 100 फीट बड़ी थी, क्योंकि एक भारी और दुर्जेय आभा धीरे धीरे उभरी। लिन लैंटियन की अचानक हरकतों ने निस्संदेह भीड़ का ध्यान खींचा। हर कोई कह सकता था कि वह एक वास्तविक हत्या की चाल का उपयोग करने वाला था। ये है कि कुछ संप्रदाय के शिष्यों ने लिन लैंटियन के सिर के ऊपर मंडराने वाली उस विशाल चांदी की फीनिक्स को देखा। उनके भाव अचानक बदल गए और उनकी आंखों में विस्मय भर गया। ये लिन कबीले की परम संरक्षित मार्शल आर्ट ग्रेट हेवनली फीनिक्स सील है। देखते ही देखते अखाड़े में भगदड़ मच गई। जाहिर है कई संभ्रांत अभ्यासी इस शक्तिशाली मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट के बारे में जानते थे। ये कहा गया था कि अतीत में पिछले कबीले के नेता ने अपनी चरम शक्ति का उपयोग एक प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय को पूरी तरह से मिटाने के लिए किया था। किसी को पता होना चाहिए कि प्रतिद्वंद्वी संप्रदाय में कुल 2 उन्नत घोषणापत्र चिकित्सक थे। हालांकि वे इस मार्शल आर्ट के एक ही वार से मारे गए। इसलिए ये दिखाता है कि यह मार्शल आर्ट कितना दुर्जेय था। लिन लैंटियन के इस मार्शल आर्ट के उपयोग ने अब स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि उसने लिन डोंग को बख्शने की योजना नहीं बनाई थी। वह लिन डोंग को तुरंत खत्म करने के लिए एक हिट घातक फिनिशर का उपयोग करने जा रहा था। सुनहरी सीटों पर बुजुर्गों के भाव तनावपूर्ण थे क्योंकि वे एक दूसरे को देखते थे जबकि सभी चुपके से स्तब्ध रह जाते थे। बहुत लंबे समय तक कोई भी लिन लैंटियन को इस तरह की स्थिति के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। लिन डोंग, जल्द ही मैं आपको व्यक्तिगत रूप से अपने लिन क्लान के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट को देखने दूंगा। लिन लैंटियन मध्य हवा में मडरा रहा था। उसकी आवाज गड़गड़ाहट की तरह उछल रही थी। उसके सिर के ऊपर एक विशाल चांदी का फोनिक्स धीरे धीरे प्रकट हुआ। एक तूफान अपने बड़े पंखों के हर धीमे फड़फड़ाहट पर बह गया। एक तूफान इतना शक्तिशाली था कि आधे कदम के अभिव्यक्ति अभ्यासी को चीरकर अलग हो गया। उस आदमी ने वास्तव में लिन क्लान के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट में महारत हासिल कर ली है। लिन डोंग ने अपना सिर उठाया और आकाश को ढंकने वाले विशाल फीनिक्स को देखा, क्योंकि उसकी आंखें कुछ गंभीर हो गईं। लिन लैंटियन की ताकत के आधार पर अगर वह इस तरह के एक शक्तिशाली घोषणापत्र मार्शल आर्ट का उपयोग करता है तो एक उन्नत घोषणा मंच के अभ्यासी को भी संघर्ष करना मुश्किल होगा, जिससे लिन डोंग के पास सावधानी से व्यवहार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। सिल्वर फीनिक्स लिन लैंटियन के ऊपर आसमान में मंडराते हुए तेजी से जीवन की तरह बढ़ा। अगले ही पल उसके चेहरे पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान आ गई और उसने अचानक लिन डोंग की ओर इशारा किया। गड़गड़ाहट। जैसे ही लिन लैंटियन की उंगली हिली, असीम युआन पावर से बनी सिल्वर फीनिक्स ने तुरंत अपना जीवन प्राप्त कर लिया। तुरंत उसने अपना सिर उठाया और अपने पंखों को फड़फड़ाने से पहले एक तेज और स्पष्ट रोना जारी किया और दुनिया को शुद्ध करने वाले चांदी के बोल्ट की तरह क्षितिज के पार चमक गया। अंत में एक भयानक शॉकवेव के साथ ये शातिर तरीके से लिन डोंग की ओर बह गया। डोंग। उस भयानक शॉकवेव के लिए धन्यवाद। बड़ी अखाड़ा उखड़ने लगा क्योंकि दरारें तेजी से उभरी। वास्तव में फीनिक्स के अवतरण से पहले ही शंक्वाकार आकार के अखाड़े में 1 दर्जन बड़े मंच पहले ही फट चुके थे। विनाशकारी शक्ति को देखते ही अखाड़े में अनगिनत हौंफने की आवाजें आने लगीं। अभिव्यक्ति मार्शल आर्ट वास्तव में बेहद दुर्जेय थे। कई लोगों को आश्चर्य हुआ कि क्या लिन डोंग वास्तव में इस तरह के एक दुर्जेय हमले का सामना कर सकता है। इस विचार को ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक निगाहें तुरंत मुड़ गईं, बिना पलक झपकाए लिन डोंग को घूरते हुए। हालांकि उनके विस्मय के लिए उन्होंने देखा कि लिन डोंग का पीछे हटने का कोई इरादा नहीं था, भले ही उन्होंने लिन लैंटियन के दुर्जेय हमले का सामना किया। इसके बजाय जैसे ही वह सीधे आगे बढ़ा, उसका पैर जमीन पर टिक गया। उसके कार्यों के आधार पर ऐसा लगता है कि वह लिन लैंटियन के मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट के खिलाफ आमने सामने संघर्ष करने की योजना बना रहा था। क्या वह साथी मौत को दावत दे रहा है? इस दृश्य ने तुरंत विस्फोट की लहरें उभरी। यहां तक कि एक उन्नत अभिव्यक्ति मंच के अभ्यासी के पास लिन लैंटियन के प्रहार से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। लिन डोंग अभिव्यक्ति के आधे कदम पर था, फिर भी उसने सीधे इसका सामना करना चुना। क्या यह उनकी मृत्यु को दावत नहीं दे रहा था? टकराना। हालांकि लिन डोंग ने हंगामे को नजरअंदाज कर दिया। वह आकाश में धराशायी हो गया। उसका शरीर तुरंत हरे धुएं के गुच्छे में बदल गया क्योंकि वह एक अजीब और अप्रत्याशित पथ के साथ यात्रा कर रहा था।
जब उनके पैर हिल रहे थे तब कई छवियां तेजी से खतरनाक दर पर दिखाई देने लगीं। कुल 9 चित्र। 9 विनाश बैंगनी छाया। जब 9 आफ्टर इमेज दिखाई दी तो एक अत्यंत क्रूर युआन पावर शॉकवेव तुरंत लिन डोंग की बाईं मुट्ठी पर इकट्ठा हो गई। महान उजाड़ महासागर विभाजन मुहर। जैसे ही युआन पावर ने अपनी बाईं मुट्ठी पर इकट्ठा किया, लिन डोंग के दाहिने हाथ ने तेजी से हैंड सील्स की एक श्रृंखला बनाई। भीड़ ने तुरंत शक्तिशाली युआन पावर को लिन डोंग के शरीर के पीछे से निकलते हुए देखा, जो एक अतिप्रवाहित लहर में परिवर्तित हो गया, जिसके बाद एक विशाल चमकदार सील ने तुरंत लहर को अलग कर दिया। गड़गड़ाहट। वर्तमान लिन डोंग के पैरों ने सुप्रीम प्योरिटी स्काई वॉन्डरर स्टेप्स को अंजाम दिया। उनका बायां हाथ 9 डिस्ट्रक्शन पर्पल शेडो, जबकि उनका दाहिना हाथ ग्रेट डेसोलेट ओशन स्प्लिटिंग सील। उनके द्वारा एक साथ 3 असाधारण मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया जा रहा था। वह शक्ति तनिक भी दुर्बल नहीं थी। ग्रेट सन थंडर बॉडी। हालांकि वह अंत नहीं था। जब महान उजाड़ महासागर विभाजन सील दिखाई दिया तो धीरे धीरे उगते सूरज की तरह लिन डोंग के शरीर से अचानक एक तेज चमक उठी। दांग। चिलचिलाती धूप के रूप में क्षेत्र में युआन पावर तुरंत उबलने लगी, जबकि लिन डोंग के शरीर से दिल की धड़कन तेज हो गई। तो क्या हुआ अगर आप एक मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट हैं? तुम नष्ट हो जाओगे। अभी लिन डोंग की आभा चरम सीमा पर थी। उनके पैर आकाश में घूमते थे, जबकि उनका शरीर चिलचिलाती धूप के समान था। उसकी दहाड़ गड़गड़ाहट की तरह थी, क्योंकि यह क्षितिज के पार गड़गड़ाहट थी। स्वोश। लिन डोंग की मुट्ठी शातिर तरीके से एक पल में बाहर निकल गई। तुरंत ही उसके सामने कुछ 100 फीट के दायरे में सारी हवा बलपूर्वक एक साथ संकुचित हो गई, जब तक कि उनमें विस्फोट न हो गया। हद तक देदीप्यमान कई 100 फीट बड़ी युआन पावर लाइट बीम एक शूटिंग स्टार की तरह लिन डोंग की मुट्ठी से हिंसक रूप से चिल्लाई, इससे पहले कि यह शातिर रूप से भीड़ की विस्मयकारी निगाहों के नीचे बड़े सिल्वर फीनिक्स में धराशायी हो गई। बूम। पूरी दुनिया इस पल हिलती हुई लग रही थी। सभी के कानों में एक सेकंड का मौन भर गया, इससे पहले कि उन्होंने आकाश में गरजते हुए अत्यंत विनाशकारी शक्ति से भरे तूफान को देखा। तूफान के बीच में एक बड़ी फीनिक्स और एक प्रकाश किरण जबरन अलग हो रहे थे। अंत में वे विस्फोट करने वाली रोशनी के आकाश में बदल गए। स्वोश। ऐसा लगता है कि आकाश में 2 आकृतियों को भारी झटका लगा है, क्योंकि उनके शरीर पीछे की ओर गोली मार रहे थे, प्रत्येक एक दबी हुई कराह छोड़ रहा था। जाहिर है उन दोनों को ही गंभीर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा था। जब उन्होंने यह नजारा देखा तो पूरा अखाड़ा खामोश हो गया, जबकि उनकी आंखें सदमे से भर गईं। लिन लैंटियन की शानदार मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट वास्तव में लिन डोंग द्वारा जबरन रोक दी गई थी। आपने वास्तव में मेरी घोषणा मार्शल आर्ट प्राप्त की है। आकाश में लिन लैंटियन की छाती तेजी से उठी और गिर गई। थोड़ी देर बाद वह आखिरकार धीरे धीरे अपने शरीर में बढ़ते खून को शांत करने में सक्षम हो गया। उसने अपना हाथ उठाया और अपने होठों के कोनों को पोंछा, केवल खून का एक हल्का निशान देखा। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया और लिन डोंग को घूरने लगा, तुरंत ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। लिन डोंग की अभिव्यक्ति अलग थी, क्योंकि उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया। उसके शरीर के अंदर की उथल पुथल के फैलने से पहले एक छोटे से खून के निशान एक छिद्र से बाहर निकल आए। उसने धीरे से अपना सिर उठाया और लिन लैंटियन को घूरा, लेकिन कुछ नहीं बोला, क्योंकि तेजी से मोहरों की एक श्रृंखला बनने से पहले उसके हाथ हल्के से जकड़े हुए थे। गड़गड़ाहट। जैसे ही लिन डोंग के हाथ की सील बदली गई, हर किसी ने स्पष्ट रूप से एक पृथ्वी टूटने वाली युआन पावर तरंग महसूस की, जो लिन लैंटियन के ग्रेट हेवनली फीनिक्स सील से भी अधिक शक्तिशाली थी, अचानक प्रकट हुई। तुरंत अनगिनत चकित निगाहें लिन डोंग की ओर देखने लगीं। जाहिर है जैसे जैसे लड़ाई तेज हुई, लिन डोंग आखिरकार अपने एक घातक तुरुप के पत्ते का उपयोग करने जा रहा था। महान बंजर भूमि प्राचीन टैबलेट से प्राप्त मैनिफेस्टेशन मार्शल आर्ट का उपयोग करें, वरना आपके पास कभी मौका नहीं हो सकता है। जब उसने लिन डोंग की बर्फीली ठंडी आवाज सुनी तो लिन लैंटियन की पुतलियां अचानक से कुड़ गईं। इस क्षण में वह स्पष्ट रूप से लिन डोंग के शरीर से धीरे धीरे उभरती एक खतरनाक आभा को महसूस कर सकता था।